हमने वर्क स्टडी की केवल बेसिक सिंपल डेफिनेशन देखी थी। उसमें हमने आपको ये मान लो कि आपने एक कंपनी सेटअप कर ली है, ठीक, और आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में अभी चल रहा है। चलिए, हमने बात की थी पिछली बार शैम्पू की, तो शैम्पू से ही स्टार्ट करेंगे। तो आपने कंपनी सेटअप कर ली है और आपकी कंपनी जो है वो शैम्पू बनाती है, ठीक। अब उस शैम्पू वो लगातार अब मार्केट में और भी कंपनियों के शैम्पू आ रहे हैं, तो अब आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी यदि वैल्यू मतलब उसकी जो डिमांड है वो थोड़ी कम होने लगती है, तो आपको अब चिंता होनी चाहिए। तो चिंता किस बात की होनी चाहिए कि अब मार्केट में आपको एक और प्रोडक्ट लॉन्च करना है, यानी उस शैम्पू में या तो आपको कुछ और ऐड करना पड़ेगा ताकि मार्केट में आप सर्वाइव कर सकें और आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सके। तो यानी आपका जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी जो आपका शैम्पू है, उस शैम्पू में आपको क्या करना है, अब वो कुछ क्वालिटीज़ यानी कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, उस इम्प्रूवमेंट बढ़ा के। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको उसके कुछ मानक यानी स्टैंडर्ड भी रखने हैं ताकि उसकी कॉस्ट ना बढ़ जाए। कहने का मतलब ये, यदि आपका शैम्पू जो है उस शैम्पू को यूज़ करने पर बाल बढ़ते हैं, सिल्की हो जाते हैं, ठीक है, बालों की लंबी आयु हो जाती है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ और एडिशनल बेनिफिट भी ऐड करने पड़ेंगे जो मार्केट में सारे जितने भी शैम्पू आ रहे हैं उनसे कुछ अलग हो, कुछ बेहतर हो सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी टेक्निक अब तक चल रही थी, यानी जो वो प्रेजेंट टेक्निक थी, उस प्रेजेंट टेक्निक का आपको बड़े बारीकी से अध्ययन करना है। वही अध्ययन हम बेसिकली अब पढ़ेंगे। तो जो वर्क स्टडी है वो दो टाइप की है, एक तो मेथड स्टडी है और दूसरा वर्क मेजरमेंट। जो मेथड स्टडी है, जो हम अभी बात कर रहे थे, यानी जो आपका पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, यानी जो आपका शैम्पू है, उस शैम्पू में आपको क्या करना है, अब कुछ और क्वालिटीज़ को ऐड करना है। लेकिन उन क्वालिटीज़ को ऐड करने पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में आपकी कॉस्ट ना बढ़ जाए, ताकि जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है, बाकी और शैम्पूज हैं, उनसे उसके प्राइस बढ़ ना जाए। तो आपको ये भी बात का ध्यान रखना है। तो यानी आपको करना ये कि जो प्रेजेंट टेक्निक आपकी है उनकी आपको स्टडी करनी कि कहाँ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है या कहाँ इसमें और इम्प्रूवमेंट करके हम मार्केट में बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिससे हमारी डिमांड बढ़ जाए। कहने का मतलब यही कि ओवरऑल तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। भाई मार्केट में आपका प्रोडक्ट जब कुछ और बेहतर क्वालिटीज़ के साथ उतरेगा तभी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमारा मेन फंडा केवल प्रोडक्टिविटी का ही है। और प्रोडक्टिविटी किस सीक्वेंस में बढ़ती है वो आप जानते हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को इम्प्रूवमेंट करना है। प्रोडक्ट की जब क्वालिटी इंप्रूव होगी, लो कॉस्ट में होगा, तो वो उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। मार्केट में जब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी के प्रोडक्शन से आउटपुट बेहतर आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमने अब तक यही पढ़ा। तो चलिए मेथड स्टडी में हम यही चीज़ देखेंगे कि जो हमारी प्रेजेंट की टेक्निक है, अभी जो शैम्पू बनाने की हमारी तकनीक है, हमने उस पर एनालिसिस करना है, यानी उसकी प्रॉपर स्टडी करनी है कि हम इसमें और क्या बेहतर ऐड कर सकते हैं और मार्केट में एक नया शैम्पू लॉन्च कर सकते हैं बेहतर एडवांटेज के साथ और कम कॉस्ट के साथ। तो हमारी यही स्टडी मेथड स्टडी कहलाती है, यानी यही वो स्टडी है जिसे हम कहते हैं मेथड स्टडी। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, लेकिन हम टेक्निक यानी हम कुछ एडवांसमेंट करने के चक्कर में प्रोडक्ट में कॉस्ट का विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में आपको प्रोडक्ट से यदि किसी और के कंपनी के प्रोडक्ट से यदि आपको कंपटीशन कराना है तो आपको कॉस्ट का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही कहलाएगा आपका मेथड स्टडी। यानी मेथड स्टडी वो स्टडी जो पहले से ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट टेक्निक है, उस टेक्निक द्वारा जो प्रोडक्ट बन रहे थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांसमेंट करके उस प्रेजेंट टेक्निक का प्रॉपर स्टडी एनालिसिस करके और प्रोडक्ट जो इससे बन रहे थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांसमेंट करके नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, ताकि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए। डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यही आपकी मेथड स्टडी कहलाती है। अब देखिए मेथड स्टडी केवल प्रोडक्ट के लिए नहीं है। जो मेथड स्टडी है वो बेसिकली ह्यूमन के एफर्ट चेक करने के लिए भी है। मतलब कहने का ये, अब तक तो आपने प्रोडक्ट के ऊपर मेथड स्टडी देखी। देखिए कंपनी के जो ओनर होते हैं, जैसे कंपनी का मैं मालिक हूँ तो मैंने अपनी पूरी कंपनी का अध्ययन करना है, तो अब मैं सब पे नज़र रख नहीं सकता ना। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या करना है, लेबर की जो एक्टिविटी को नोट करना है। यानी मैंने अब तक तो ये जो प्लान किया है ये सारा का सारा अपने प्रोडक्ट के लिए किया। अब उसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि आपकी टेक्निक ही खराब हो सकता है कि जो आपके प्रोडक्ट यानी जो आपकी कंपनी के वर्कर बनाने वाले हैं वो भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो उसके लिए हम
वही मेथड स्टडी ही करते हैं। यानी अब हमने क्या करना है, जो हमारी लेबर है यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनकी मेथड स्टडी करनी है, उन पर हमें स्टडी करनी है। तो देखिए करना क्या होता है, हम बहुत सारी आजकल टेक्निक चल रही है, जैसे माइक्रो मोशन स्टडी टेक्निक है, बहुत सारे टाइप की टेक्निक है। यानी हम क्या कर सकते हैं, कंपनी में प्रत्येक आदमी की एक्टिविटी को, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका कैमरे। कैमरे में क्या होता है, आपकी कंपनी के जितने भी मतलब सेक्शन है सब में कैमरे लगे होते हैं। तो आजकल तो कंपनी का जो वर्कर होते हैं वो सारे के सारे जो मालिक की नज़रों के सामने होते हैं, क्योंकि मालिक जो कंपनी में हर सेक्शन में जाके देख नहीं सकता कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, वो कैमरे से ही आपका नोट करता रहता है। इसी तरह से आपकी टेक्निक है, ठीक है, वो हम उसकी स्टडी करके भी हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, जो अभी ऑलरेडी प्रेजेंट टेक्निक से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, उनमें कोई दिक्कत हो रही हो सकता है कि जो आपकी प्रोडक्ट की लेबर है यानी जो उसमें रॉ मटेरियल लगता है उसमें कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है उनका जो रेशियो है उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, वो यानी ह्यूमन एफर्ट द्वारा जो मतलब लेबर द्वारा जो गड़बड़ी हो रही है। तो मेथड स्टडी में हम प्रोडक्ट की टेक्निक के साथ साथ हम अपनी लेबर जो होती है, हमारे जो काम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनकी स्टडी भी करते हैं। ठीक, वो बहुत सारे टाइप की स्टडी है, माइक्रो मोशन स्टडी हो गई, तो उसमें क्या करते हैं, अब जैसे कैमरा जो है ये भी एक स्टडी है, यानी हम कैमरे से सब लोगों के जो मोशन होते हैं उन्हें देख सकते हैं। एक माइक्रो मोशन स्टडी होती है, एक ग्लोबल चार्ट वाली स्टडी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हाथ होते हैं इन हाथों पे क्या होता है छोटे छोटे बल्ब टाइप के लगा देते हैं, उससे मोशन नोट कर लेते हैं। ठीक है, कैमरे के द्वारा हम लोगों पर निगाह रख सकते हैं, मशीन पर लोगों के काम करने का तरीका देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा मेथड स्टडी ही है। ठीक है, तो ये मेथड स्टडी था। इसमें हम आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। सबका पर्पस एक ही है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, ताकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड लगातार मार्केट में बनी रहे। डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो फाइनल पर्पस यही है, ठीक, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ये मेथड स्टडी में था। अब इसके बाद सिलेक्शन देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए बने रहिए, थैंक यू।